नमस्कार दोस्तों, देव हिस्टोरी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं मुकेश शर्मा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही सुंदर, रोचक और अच्छी जानकारी लेकर। और जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं इतिहास के बड़े जानकार डॉक्टर सूरजमल सितम जी। तो आइए एक मुलाकात करते हैं सितम जी से और लेते हैं एक अच्छी सी जानकारी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सितम जी, आज आपसे एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेने का मूड है। आप अभी बताइए कि अभी अभी होली का त्यौहार गया है जी। तो होलिका दहन किया जाता है, तो आप ये बताइए कि ये होलिका कौन थी? अच्छा। पहले सबसे पहले उत्तर देने से पहले मैं आपको, आपकी कंपनी टीम को और श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे इस इंटरव्यू को देखते हैं। तो आपने पूछा कि होलिका कौन थी, इसका मतलब कौन थी, कैसी थी, परिचय उसका। हाँ, उसका थोड़ा परिचय ठीक आप हमारे दर्शकों को दें। जहाँ तक लोगों में किंवदंतियाँ चल रही हैं, वह होलिका दैत्य थी, उसके भाई भी दैत्य थे। तो उसका छोटा सा परिचय जो पुराणों में आता मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। उस पुराने समय में जब ब्रह्मा का समय था, विष्णु का समय था, महेश का समय था, तो 13 कन्याएं प्रजापति दक्ष की थी, जिसका एक का नाम था अदिति, एक का नाम था दिति, एक का नाम था धनु, एक का नाम था कद्रु। ऐसे 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था, 13 की 13 कन्याओं का। तो जो इनकी संतान हुई, उसमें जो दिति थी उसकी संतान जो हुई, तो वो माता के नाम पर दैत्य कहलाए, दीति के नाम पर दैत्य कहलाए, धनु के नाम पर दानव कहलाए। तो लोगों में ऐसी धारणा है कि दैत्य लंबे चौड़े होते थे, सींग होते थे, काले होते थे, दांत बड़े बड़े होते थे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिति उसकी माँ का नाम था, इसलिए वे दैत्य कहलाए। और अदिति के पुत्र, क्योंकि उनकी माँ का नाम अदिति था, तो वे आदित्य कहलाए। आदित्य जो हैं 12 थे, जो से पैदा विष्णु इंद्र वगैरह सब उसमें आते हैं। ये तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो उसमें होलिका, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये 3 संतान दिति को हुई कश्यप ऋषि से। ये उसका परिचय है। तो सितम जी, मैंने सुना है, मैंने सबने सुना है जी कि होलिका को आग में ना जलने का वरदान था। तो फिर वो जल कैसे गई? और प्रहलाद भी गोद में बैठे थे, तो वो बच कैसे गए? हाँ, ये एक पौराणिक कथा चल रही है कि भाई वो क्यों बिठाया गया था उनको आग में। हिरण्यकश्यप आदित्य के पुत्रों से विरोध करता था, इसीलिए विरोध करता था कि विष्णु ये कहते थे मैं भगवान हूँ, और हिरण्यकश्यप ये कहता था तुम मेरी मौसी का लड़का, मैं तुझे भगवान क्यों मानूं, दोनों का बाप है हमारा। तो यहाँ से विरोध स्टार्ट होता है। तो वो पहला जो था वो हिरण्यकश्यप के विरोध में हो गया, वो कहता विष्णु भगवान है, वहां से कथा चली। तो पहला कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र में क्या किया कि भाई होलिका, तुझे तो आग में न जलने का वरदान है, तू इसे गोदी में लेकर बैठ जा, ये मर जाएगा, हमारा किस्सा खत्म हो जाएगा इसका, और तू बच जाएगी, किस्सा खत्म हो जाएगा। तो ये पौराणिक कथा है। यहाँ मैं एक प्रश्न अपना खड़ा करता हूँ इस बात पर, जो लोग इस बात को मानते हैं जी। यदि हिरण्यकश्यप को प्रहलाद मारना ही था तो आग में बिठाने की क्या जरूरत थी? तलवार लेकर उसका सिर अलग कर देता, बहुत छोटी सी बात है भाई। सम्राट था, तलवार थी, नौकर थे, चाकर थे, महल था, एक तलवार से उसकी गर्दन लोग अलग हो जाती। तो इससे पोल पट्टी की जो लहर है ना, खुलती नजर आती है। कहानी ये नहीं है, कहानी कुछ और है। तो जो रहस्य है वो अलग है। तो सितम जी, इस रहस्य को भी दर्शकों को बताइए तो फिर। हाँ, ये रहस्य बिल्कुल आना चाहिए। बहुत दिन तक नहीं आया, पुराणों में जो किंवदंती चलती रही वही चल रही। तो ना तो प्रहलाद को बिठाया गया अग्नि में, ना ही होली को बिठाया गया, समझ लो। बिल्कुल नहीं बिठाया गया किसी को भी, क्योंकि अगर मारना था तो तलवार से मार देते, या जलाना था तो प्रहलाद को अकेले जला देते। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है
कि वे लोग जो थे जो उनका विरोध चल रहा था, इस तरह से चलता आ रहा था लंबे समय से, तो विरोध चल रहा था तो एक कहानी घड़ दी गई। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि प्रहलाद भी हाड़ मास चाम का था, होलिका भी हाड़ मास चाम की थी, दोनों एक ही वंश के थे, एक ही कुल के थे, एक ही खून के थे। तो अगर जब दोनों को बिठाओगे तो दोनों में से या तो दोनों जलेंगे और बचेंगे तो दोनों बचेंगे, किंतु एक बचा एक मरा। ये षड्यंत्र है, कोई रहस्य है इसमें। आप ये देख लें कि 2 कमीज ले लो, 2 पैंट ले लो, 2 प्लास्टिक की कोई चीज लो, 2 कुर्सी ले लो, आग में जो डाल दोगे वो भस्म हो जाएगा। ये प्राकृतिक नियम है, आग का गुण है, आग का स्वभाव है, बदल नहीं सकता। आग का काम है जलाना। यदि आग जलाएगी नहीं तो उसे कौन आग कहेगा? सही बात। यदि पानी ठंडा नहीं करेगा तो पानी कौन कहेगा? यदि मिर्ची तीखी नहीं होगी उसे तीखी कौन कहेगा? यदि मिश्री मीठी नहीं होगी तो उसको मीठा कौन? ये सब प्राकृतिक नियम है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि इस तरह से बिठाया गया, किया गया, वरना जलते दोनों चलते। आज की गृहिणी भी जानती है कि थोड़ी सी आग लग जाए जल जाएंगे, बीड़ी सिगरेट पीने वाला जानता जल जाएंगे। तो ये किंवदंती है, इसका रहस्य है। और रहस्य वो है जो आपने पूछा, भी रहस्य बता दीजिए। रहस्य ये है कि वहाँ से उठाकर उसे, और प्रहलाद का जो विचारधारा का रहस्य था, प्रहलाद विष्णु की तरफ था, हिरण्यकश्यप कहता था मेरी मौसी का लड़का मैं क्यों तो भगवान मानूं। तो यहाँ से तो प्रहलाद को घर से निकाल दिया गया, प्रहलाद को जिले डिगर कर दिया गया, महल से निकाल दिया गया। जैसे वनवास देते हैं ऐसे वनवास दे देगा, यहाँ से भाग जा तो वहाँ रहने लगा। उधर से होली की शादी तय हो गई थी, उसको चैत की पड़वा को उसकी बारात आनी थी, और प्रहलाद उधर चला गया तो आर्यों की मंडली में मिल गया। अब आर्यों में 1-2 रिवाज थे शर्मा जी, बहुत जो अथर्ववेद में और उसमें यजुर्वेद में दोनों में मिलते हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस समय क्या चल रहा था। तो एक तो अथर्ववेद 6, 7, 70 में ये वर्णन है कि आर्य किसी भी स्त्री के साथ सहवास कर सकते थे, खुली छुट्टी थी जी। ये अथर्ववेद का। और एक यजुर्वेद का 19:7-9 मंत्र है, उसमें कहा गया है कि गेहूं को 3 दिन तक सड़ाकर रख दो, फिर छान लो, उसकी शराब बन जाती है। और इस शराब को बहुत आर्य देवता और विशेषकर इंद्र पिया करते थे। तो ये 2 चलन आर्यों में चल रहे थे। अगर हम इन दोनों का आधार ले लें, सोमरस का आधार ले लें, इसका सड़ाई हुई जौ की शराब का आधार ले लें, तो ये पता लगता है कि आर्य लोगों में शराब की प्रचलन आम बात थी। अब चूंकि वो समय आ गया, फागुन की पूर्णमासी आ गई, अगले दिन उसकी बारात आनी थी होलिका की जी। तो आप जानते हैं समाज में आज भी ये है कि बुआ भतीजे को ज़्यादा विशेष प्रेम करती है, भाई से, बाकी से, सभी से। तो उसने सोचा बहुत दिन से मेरे भैया ने निकाल रखा है, चलो आज तो मिलूं, कल तो मैं पराई हो जाऊंगी। तो वहाँ से घर से निकल कर चल दी। अब आप अंदाजा लगाएं, जिसकी शादी हो रही हो 17-18 साल की रही होगी, हाँ 20 की रही होगी, 20 की रही होगी। राजा की लड़की है तो सुंदर रही होगी, गोरी रही होगी, नहीं तो सांवले रही होगी, नैन सच्चे रहे होंगे, शरीर निखरा हुआ होगा, 16 बसंत पार कर चुकी है, तो एक अंगूठ का जवाब दे रहा होगा, 4 चांद लगे रहेंगे। तो सफ़ेद साड़ी उस समय दैत्यों में विवाह के समय बांधी जाती थी 7 दिन पहले से। तो सफ़ेद साड़ी बांधकर और घर से निकल ली प्रहलाद को ढूंढने के लिए। जब उसने लोगों से पूछा आर्यों में जाकर, भाई प्रहलाद कहाँ, प्रहलाद का, उसने कहा वो तो उधर पड़ा होगा। वहाँ जाके देखा नहीं है, तीसरे से पूछा, हाँ भाई प्रहलाद कहाँ, कि उधर पड़ा होगा, उधर पड़ा होगा। उसने जाके देखा तो एक खेत में प्रहलाद धुत पड़ा था शराब में, उसे कुछ पता नहीं, क्योंकि वो पीता था अपने साथ बैठ कर। संगत में जैसे ही आदमी बैठेगा वैसे ही काम हो जाएगा। तो अब सुरा और सुंदरी 2 चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जो लोग सुरा का इस्तेमाल करते हैं, मैंने तो कभी की नहीं वो जानते हैं इस बात को। सुरा है तो सुंदरी होनी चाहिए, सुंदरी है तो सुरा होनी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। तो चूंकि वे शराब पिए हुए थे और सामने शबाब आ गया, सुंदरी आ गई, तो इससे आप अंदाजा लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, किंतु हम उस बात को ले रहे हैं जब शराब पी रखी है उसके अनुसार वो चल रही थी।
और उसकी शादी की वो लड़की सुंदरी सामने आ गई, तो शराबी आदमी क्या नहीं कर सकता, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें अथर्ववेद में सहवास खुली छुट्टी थी किसी भी से करने का। अगर इसको आधार मान लें तो होलिका से उन शराबियों ने सहवास किया होगा। जब सहवास किया तो सामूहिक सहवास हुआ, तो निश्चित निसंदेह वो बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो सोचा भाई ये तो मर गई, अभी तो ठिकाने लगाओ, राजा की बहन है, मामला खराब हो जाएगा। तो उन्होंने रातों रात किसी की लकड़ी ला, किसी का फूस ला, किसी का छप्पर ला, किसी की तिपाही ला, किसी का कुछ ला, किसी के खाटला उस पर डाल के उसमें आग लगा दी गई और होली जलने लगी। राजा के कर्मचारियों को शक इसलिए नहीं हुआ कि उस समय ऋषि लोग रात को आग जलाकर तपस्या किया करते थे कि कहीं आग जला रही होगी, किंतु जब समय ज्यादा हो गया तब खलबली मची। जब रानी ने कहा कयादु ने और हिरण्यकश्यप को उन्हें खुफिया तौर पर उन्हें पकड़कर और बुलाया गया जो लोग थे। ये इसका रहस्य है। तो चिदम जी, फिर तो उस समय की प्रथा के अनुसार और नारियों को भी जलाया गया होगा। हाँ, जहाँ विरोधी विचारधारा थी तो कितनी नारियों को जलाया गया, क्योंकि विरोधी थी ना। एक दैत्य विचारधारा थी, एक आर्य विचारधारा थी। आर्य लोग इन दैत्य दानवों सबों को अनार्य कहते थे, असुर कहते थे। तो विचारधारा थी, लड़ाई थी, एक संग्राम था। तो ऐसे दो उदाहरण आपके सामने रखता हूँ मैं, जो उस समय और भी नारे जलाएगी। द्वापर युग का समय आपने सुना, ये किंवदंती खूब सुनी आपने, कि जब कृष्ण बढ़ रहे थे, छोटे से थे, मतलब बढ़ने लग रहे थे, तो कंस जो था कुछ ना कुछ मारने के लिए श्री कृष्ण को भेजता था। ऐसे ही उसने एक पूतना राक्षस ही भेजी। पूतना राक्षस, दैत्य, दानव सब अनार्य सब असुर है, इसीलिए विरोध चल रहा था कंस का भी। कंस अनार्य था, असुर था, दैत्य था। तो उसे भेजा है, तो उसका नाम था पूतना। और जब पूतना को पकड़ लिया गया, लोगों ने पकड़ लिया था, जहर के स्तन पिला रही है, तो पूर्णमासी फागुन की ही थी, और उसे घेर कर चौड़े में आग लगा दी गई। ये द्वापर युग की घटना है, आपको महाभारत में मिल जाएगी, प्रेम सागर में मिल जाएगी ये कथा। दूसरी कथा है, एक भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण के अनुसार क्या हुआ, एक राजा पृथु थे उस समय, और उस समय भी एक राक्षसी थी टुंडू नाम की, और लोग कहते थे कि वो लोगों को उठा के ले जाती थी, बच्चों को उठा लेती थी, अत्याचार करती थी। अब इसमें कहाँ तक कि सब संग्राम हो ही रहा है एक दूसरे का विरोध में, तो उल्टी सीधी बातें सब चलती हैं। वो टुंडू राक्षसी को भी फागुन के महीने में पूर्णमासी के दिन पकड़कर जिंदा जला दिया गया। ये उदाहरण उस समय के और भी हैं। होलिका का अगले उदाहरण है, अकेला नहीं है। तो चिदम जी, होलिका से अगले दिन जी रंगों का त्योहार मनाया जाता है, दुल्हड़ी कहते हैं। जी जी जी। तो दुल्हड़ी वो क्यों मनाई जाती है? अच्छा, दुल्हन इसलिए मनाई जाती है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि बारात अगले दिन आने वाली थी होलिका की, तो अगले दिन ठीक बारात आ गई। और ये मैं बता चुका आपको कि जो मारने वाले थे, हत्यारे थे, वो राजा ने पकड़वा लिए थे, खुफिया पुलिस के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा पकड़वा लिए दे गए थे। और सुबह हुई तो सुबह निर्णय ये लिया गया, इन्हें सजाए मौत नहीं दी जाएगी, इन्हें लज्जित बेइज्जती करके और शहर में जिंदा रखा जाएगा। तो राजा ने गधे मंगवा लिए और जल्लाद मंगवा लिया। जब जल्लाद आ गया तो उन्होंने कहा इनके माथे पर अबीर लिख दो, वीर शब्द लिख दो, अबीर। जब उन्होंने तलवार से अबीर लिखा तो खून बहने लगा, चेहरा सारा लाल लाल हो गया। और अबीर का मतलब बता दूं मैं, वीर, वीर माने जो शौर्य, साहसी, बहादुर, लड़ने वाला, और वीर माने कायर। तो अबीर लिखा गया, ये कायर है। और पूरे राजधानी में गधे पर बिठाकर उन्हें गधों पर और घुमाया गया, भाई ये लोग ऐसे हैं, या वीर है, या वीर है। लाल चेहरा उनका, लाल रंग में। और आगे जब भी जिस नगरी से जिस गली से जाते, राजधानी में जिधर से भी घूमते, सो लोग कहते अरे अबीर है, कायर है, ये कायर है, नारी पर अत्याचार किया इन्होंने। तो कोई तो गर्म पानी फेंकता, कोई कीचड़ फेंकता, और कोई गोबर फेंकता, कोई मिट्टी फेंकता, उनकी बेइज्जती करता है। वही सांग दुल्हड़ी में अब भी होता है। वो जितनी धूल उड़ी रंगों की, कीचड़ की, गोबर की, उसका नाम था धूल उड़ी, और धूल उड़ी से दुल्हड़ी हो गया है। और ये आज भी ऐसे चल रहा है। और होली पे आप देखते हैं ना, जैसे उस समय लकड़ियाँ डाली गई,
ऐसी आज भी इकट्ठी की जाती है, किसी का कुछ ला के वो इकट्ठी की जाती है रात को और सुबह उसमें आग लगा दी जाती है। तो ये उसका तो जानकारी तो बड़ी अच्छी रही आपकी। लेकिन आज चलते चलते बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि होली पर आप अपने देश को कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, संदेश तो होना चाहिए, क्योंकि हम जो लोग एक शर्मा जी एक बड़ी गलत बात हो गई है। उस समय 2 विचारधाराएं थी, आज तो 2 विचारधाराएं नहीं है। आज तो वंश नहीं है, न आर्य हैं न दैत्य दानव राक्षस हैं। आज तो सब भारतवासी हैं, सब मानव हैं, सब हिंदू हैं। तो हिंदुओं की बात है, दोनों कुल हिंदू थे। तो जब हैं तो हमें ये धारणा छोड़ देनी चाहिए। किसी पुनरावृत्ति को बार बार करना, किसी नारी को जलाकर उसको बार बार उसका सांग दिखाना, है तो हमारे देश की नारी कोई भी रही। आज भी अगर हमारे देश में कोई गरीब भी है, कोई किसी कास्ट का, कोई किसी कास्ट, अगर किसी कास्ट की नारी को जला जाएगा तो वो गलत बात समझी जाएगी। तो हम संदेश देना चाहते हैं अपने भारतवासियों को कि हमें ये पुरानी बातें छोड़कर और ये नहीं बनाना चाहिए, हुल्लड़ नहीं मचाना चाहिए। अगर आप मिलन की बात करते हैं तो बिना शराब पिए, बिना मुँह काला किए, क्योंकि आप अबीर नहीं, आप कायर लोग नहीं हैं, चंदन ले लो, हल्का तिलक लगाओ, गले में लो, बात करो, सही बात। पर हमने तो ये देखा है उसमें अश्लीलता भी करते हैं लोग, तो ये हमें छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात ये, जो होली में इकट्ठा पेड़ काट के लाते हैं, बहुत सारे होते हैं, कम से कम ये मान लिया जाए शहर में 5 टन तो मामूली जला दी जाती है। और इतने वृक्ष हम जला देते हैं तो उसका फल क्या होता है कि फर्नीचर के लिए हमें महंगी लकड़ी मिलती है, चौखट के लिए, कड़ियों के लिए हमें लकड़ी महंगी मिलती है। दूसरा फर्क ये पड़ता है कि जितने पेड़ खत्म हो जाएंगे उतने मानसून नहीं आएगा, बारिश जल्दी नहीं आएगी, वर्षा नहीं आएगी। जब वर्षा नहीं आएगी तो गर्मी होगी, महामारी फैलेंगी, या फिर ये होगा वर्षा नहीं आएगी तो खेती हरियाली नहीं होगी, फसल पैदा नहीं होगी। तो इससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं किसी भी तरीके से। हमें समझना चाहिए कि उस पुनरावृत्ति को जलाने के बजाय बस उस साधारण तरीके से मनाएं। दूसरा ये कि जो हम रंग लगाते हैं, जो गुलाल वगैरह लगाते हैं, इनमें केमिकल के गुलाल आ रहे हैं आजकल, बड़े बड़े हाई फाई सीमेंट के गुलाल आ रहे हैं। आपने देखा होगा किसी के चेहरे बिल्कुल लाल हो जाते हैं, कई दिन तक नहीं चलते, किसी को एलर्जी हो जाती है, इससे बीमारी होती है। उसके बाद करोड़ों रुपए इस देश में होली के दिन गुलाल रंग पर बेकार किए जाते हैं। यदि उस पैसे को हटाकर हम उन बच्चियों की शिक्षा पर लगा दें, बच्चों की शिक्षा पर लगा दें, सरकार को चाहिए इस तरह से, तो कितना सुधार होगा देश में। अरे किंवदंती समाप्त हो, एक अंधविश्वास खत्म हो, इस तरीके से। तो हमें संदेश ये है कि सब देशवासी हैं, सब मानव हैं, सब में मानवता में रहना चाहिए, कोई किसी से विरोध ना करें। हम देश के लिए जिए, देश के लिए मरें। चिदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको जानकारी हमें कमेंट्स में करके बताएं, और कमेंट्स में लिखें, बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। आपका एक कमेंट्स हमारा हौसला देता है आगे काम करने के लिए, और बहुत जल्दी ही एक सुंदर जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। और हाँ, अगर आपके पास कोई सुझाव है, आप किसी भी बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में लिखें। और अगली जानकारी हमारी होगी सुंदरकांड के बारे में। आपने रामायण पढ़ी होगी, लोग घर घरों में सुंदरकांड का पाठ होता है। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांडी क्यों रखा गया, इसके बारे में बहुत ही सुंदर और अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। नमस्कार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।